में थर्ड सेमेस्टर में जो कि आपका सोशलॉजी लगा होगा, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे तो उनका लगा है थर्ड सेमेस्टर में। एक सब्जेक्ट है सोशलॉजी का, उसमें पढ़ना आपको है जेंडर एवं सोसाइटी। उसमें जेंडर एवं सोसाइटी में एक मतलब वो है टॉपिक है लिंग एवं सामाजिक निर्माण, आपका एक टॉपिक है। तो आज मैं लिंग एवं समाज के बारे में बताऊंगी। पहले बताइए लिंग, आप सेक्स एवं जेंडर के बारे में, यौवन और लिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। सेक्स जो है, यौवन जो है उसको सेक्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, और लिंग को जेंडर बोलते हैं। और जो सेक्स होता है ना, आप सीधा सीधा हिंदी में समझिए कि सेक्स जो होता है वो जन्म से जैविकी अवधारणा है। वो पुरुष और महिलाओं की पहचान के लिए बताया जाता है कि वो सेक्स मतलब यौवन क्या है उनका, वो पहचानने के लिए एक बताया जाता है। और लिंग जो होता है यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। लिंग जो है सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। इसमें स्त्री पुरुष समाज में बंटवारा जो हुआ है सांस्कृतिक के रूप में और सामाजिक के रूप में, वो इसमें बताया गया है जेंडर में, लिंग में, जेंडर में। तो आज मैं बताऊंगी कि लिंग एवं समाज के बारे में। तो आइए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि समाज के संरचना नर एवं नारी दोनों से मिलकर हुआ है। सही बात है, नर एवं नारी दोनों से मिलकर होता है। जो समाज की संरचना है वो नर एवं नारी दोनों से मिलकर होता है, लेकिन यह इसका संवैधानिक पक्ष है। जबकि व्यवहारिक पक्ष यह है कि समाज सिर्फ पुरुष या नर से बना है। संसाधनों पर प्राकृतिक अधिकार इनका है, जबकि नारी को पुरुष के अधीन एवं दोयम दर्जे का माना गया है। यह धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही, जिससे संस्कृति की हिस्सा बन चुकी है। अब ये क्या हो गया है, सांस्कृतिक हिस्सा बन चुका है। जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि स्त्रियों को पुरुष के अधीन माना गया है, वो सांस्कृतिक के रूप में अब धीरे धीरे वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा बन चुका है। तो प्रारंभ से ही स्त्रियों को कमज़ोर, अबला, बुद्धिहीन माना जाता है, और इस धारणा को बचपन से ही अपने मन मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है। मतलब जो बच्चियां होती है ना, उनको ये मन मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है कि तुम अबला नारी हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी कोई वो नहीं, अस्तित्व नहीं है, तुम बुद्धिहीन हो। ये चीज़ मन मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है। इस संबंध से अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त। अब विद्वान जो सोशोलॉजी के जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। क्या कहे हैं? मार्क्स का कहना है कि स्त्रियों का कोई वर्ग नहीं होता। मार्क्स कहते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं उनका कोई वर्ग नहीं होता, पुरुष का वर्ग ही उनका वर्ग है। विश्व की आधी आबादी वर्ग विहीन है। पुरुष का जो वर्ग है वही स्त्रियों का वर्ग है, और जो विश्व की आधी आबादी है वर्ग विहीन हो गई है। और जेएस सन मतलब जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि संपूर्ण मानव समाज 50% स्वामी तथा 50% दास में विभाजित हो गया है। तो जो 50% जो स्त्रियां हैं वो दास के रूप में हो गई हैं। पुरुष को स्वामी माना गया है और स्त्रियों को दास मान लिए हैं, जेएस स्टुअर्ट मिल ने। और फायडन के अनुसार स्त्रियों के मस्तिष्क में ईर्ष्या की भावना भरी होने के कारण उनमें न्याय की भावना कम होती है। उनका कहना है कि जो स्त्रियां होती हैं वो ईर्ष्यालु होती हैं, उनके में ईर्ष्या भरी होती है, तो इसके वजह से उनमें न्याय की भावना कम होती है।
मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बचपन में पिता के नियंत्रण में और युवावस्था में पति के नियंत्रण में और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रखना चाहिए। मतलब मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियां जो होती हैं ना, वो उनको स्वतंत्र, उनको ऐसे कहीं आने जाने का नहीं वो करना चाहिए। उन लोगों को मतलब बचपन में तो पिता के नियंत्रण में हर लड़की रहती है, और जब बड़ी होती है, जब युवावस्था में आती है, वो पति के नियंत्रण में आ जाती है, और जब वृद्धावस्था आती है तो पुत्र उनका ध्यान रखता है, तो पुत्र के नियंत्रण में आ जाती है। उपर्युक्त सभी कथन में महिलाओं के वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यही कारण है कि महिला वर्ग को कमजोर अंतर वर्ग कहा गया है, जबकि वास्तविक रूप से वह कमजोर नहीं है। सही बात है, महिलाओं को जितना कमजोर समझा जाता है वो उतनी कमजोर होती नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें कमज़ोर बना दिया गया है। वो सांस्कृतिक जो दृष्टि है उन्हें बना दिया गया है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।